कि आज से 5 साल 10 साल बाद इस एरिया में क्या होगा। पुनीता जी। बिल्कुल। और यही वजह है कि देखिए लगातार कैसे अमेरिका की तरफ से डील कर रहा है सर, और दूसरी तरफ अगर हम सीपेक की बात कर रहे हैं तो सीपेक के जरिए भी उसने अपनी जमीन गिरवी रखी है। मैं आपके पास आऊंगी सर। मनन द्विवेदी सर, मेरा आपसे सवाल होगा, क्या जो चीन है, क्योंकि देखिए हम सीपेक की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो बलूचिस्तान की 2000 एकड़ जमीन जो 40 साल तक की गिरवी रख दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल इस वक्त चीन का नजर आ रहा है पाकिस्तान पर। और शायद जो पाकिस्तान है ये नहीं समझ रहा है कि जो उसकी संप्रभुता है वो खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि कुछ टर्म्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स ने इजाद किए हैं। वो है फेल्ड स्टेट, रोग स्टेट, और मैं तीसरे श्रेणी की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, वो है आपके बनाना रिपब्लिक। तो अगर कहा जाए, शुरू से देखा जाए तो किसी भी कायदे में, किसी भी मायने में, जैसा कि आपने भी बोला और मैं कई बार बोलता हूं कि सॉवरेनिटी और संप्रभुता नाम की जो चीज है वो पाकिस्तान में 1947 के बाद से ही शुरू से नहीं रही है। और अगर हम चीन को देखें तो चीन तो बार बार डिक्लेयर करता रहता है, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी है कि पाकिस्तान उनका ऑल वेदर फ्रेंड है, और उसका एम सीधा यही रहता है कि भारत को कंटेन करना। जैसे कि हमारा भी इंटरनल और अंदरूनी एम है कि हम लोग अमेरिका के साथ दोस्ती रखें, अमेरिका भारत के साथ दोस्ती रखे। ये एक ट्रांजैक्शनल क्विड प्रो क्यो है, ताकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो कि अमेरिकी विदेश नीति का एक बहुत पुराना एंटी कम्युनिस्ट पॉइंट रहा है, तो उसके चलते भारत और अमेरिका भारत की मदद से रोके चीन के राज को। पर चीन की मानसिकता, स्ट्रेटेजिक मानसिकता और चीन की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1850s 60s में ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड्स और फ्रांस, जो साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा एक्टिव था, इन सब राष्ट्रों ने क्या किया कि इन लोगों ने वहां पर ओपियम की खेती शुरुआत की, और जो मांचूर रिजीम जो थी, जो रूल कर रहे थे चाइना को उस वक्त, तो उनको दबाया गया, उनसे युद्ध लड़े, और एक तरीके से जो कोस्टल चाइना था, ग्वेंडोंग वगैरह का एरिया, वो एक तरीके से औपनिवेशिकवाद के पूरी तरीके से अधीन हो गया। तो चाइना की जो मेंटेलिटी है, चाइना की राइज की हम जो बात करते हैं, उसकी मेंटेलिटी वो है रिवेंज की, वो है बदले की। और वो ये देखते हैं कि जिस तरीके से चाइना के रिसोर्सेज को और चाइना के प्रेस्टीज को एक्सप्लॉइट किया गया, सरपास किया इन सब वेस्टर्न कंट्रीज ने, और न्यू इंपीरियलिस्ट भी कह सकते हैं, तो उसके चलते चीन अपना बदला भी निकालता है। और अब डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के चलते वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक वसाल स्टेट और एक बनाना रिपब्लिक में उसने कन्वर्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा। लेकिन कर्नल संजय सिरोही सर, देखिए मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक दबाव जो है पाकिस्तान पर जरूर बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जिस आपने जिक्र किया था कि अभी भले ही प्रेजेंस अभी शुरुआती दौर में पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो पाकिस्तान कदम उठा रहा है उसका असर किस तरीके से आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीपेक की, या फिर अगर हम बात करते हैं जो अभी लगातार जिस तरीके से ऑफर अमेरिका को दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आने वाले दिनों में इसका असर पाकिस्तान पर किस तरीके से होगा, और क्या पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो पाकिस्तान की बदलने वाली है? क्योंकि कर्ज के तले इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रहा है, विदेशी मुद्रा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, महंगाई, बेरोजगारी लगातार वहां पर बढ़ रही है। तो किस तरीके से इन हालातों को आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया था, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। वो चाहते हैं, जैसे डूबता हुआ आदमी होता है, वो चाहता है किसी तरीके से वो किनारे पे पहुंच जाए। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसे ही है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जब जुआरी जो होता है जुआ खेलता है और हारता है, तो उसको हर बारी ये लगता है कि अगर ये इस बारी चाल चलूंगा तो शायद मैं जीत जाऊं, और ये करते करते वो और हारता जाता है। पाकिस्तान की स्थिति वही जुआरी की तरह है, जो हर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कुछ बेच के, कुछ गिरवी रख के मैं अपनी इकोनॉमिक स्थिति को बहाल कर सकूं। लेकिन उसके करने में उस चीज का उसको अंदाजा नहीं है। पहली बात तो चाइना से इतना कर्जा लिया हुआ है,
चाइना के कर्जे को वापस क्या करेगा, और चाइना के कर्जे की वजह से वहां पे इतनी जो है इन्फ्लेशन हो चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, बिजली की दर इतनी ज्यादा है कि आवाम जो है परेशान है। और उसका हम जो है नजारा जो देख रहे हैं वो पीओके में देख रहे हैं कि पीओके में लोग किस तरीके से सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि वो बेरोजगारी है, महंगाई इतनी ज्यादा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है वहां पे, और वहां से जो बिजली पैदा होती है वो बाकी पाकिस्तान में दी जाती है। उसी तरीके से बलूचिस्तान में देखिए, बलूचिस्तान वालों का कहना है कि हमारे मिनरल चाइना चोरी कर रहा था, इसलिए वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हमला करते हैं, चाइनीज इंजीनियर के ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में यही हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हो रही है, इसका अभी जो है एक तरह का पाकिस्तान के अंदर एक तरह का सिविल वॉर है। 4 उनके राज्य हैं, 4 में से 2 में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑलरेडी इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी है कि रात के समय उनके सिक्योरिटी एजेंट्स अपने जो है बैरिकों में ताला लगा के रखते हैं, बाहर नहीं निकलते, उनकी हिम्मत नहीं है कि रात के अंधेरे में बाहर निकल जाए। उसी तरीके से पीओजे में देखे कितने पुलिस कर्मियों को मार दिया, कितनों को जो है पकड़ कर बिठाया हुआ ह्यूमन शील्ड की तरह। तो पाकिस्तान अब ये जो दूसरा गेम पाकिस्तान खेल रहा है, वो उसमें सिर्फ उनका मकसद सिर्फ 2 ही मकसद है, किसी तरीके से भारत को न्यूट्रलाइज करना, अमेरिका को अपने पास बुलाना, ताकि भारत जो है 10 दफे सोचेगा पाकिस्तान के ऊपर। पहलगांव के बाद जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर 2 ना हो, क्योंकि रोजाना अगर आप देखेंगे तो हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान को बार बार धमकी दे रहे हैं कि दूसरा पहलगाम हुआ तो पाकिस्तान जो है भूगोल और इतिहास से दोनों से ही नामो निशान मिट जाएगा। तो ये पाकिस्तान को अंदाजे, पाकिस्तान लास्ट गेम खेल रहा है, किसी तरह लास्ट बैटल खेल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेवकूफ जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है अमेरिका में, उसके जरिए किसी ना किसी तरह अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर ले आए, ताकि जो है उससे कुछ पैसे $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, व्यापार भी अच्छा हो जाए, टैरिफ भी कम रहे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए कि भारत को चेकमेट करके रखे। अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप साहब बगराम बेस मांगते थे, अफगानिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया। तो अब बेस्ट ऑप्शन ये ही है कि यहाँ पे जो पश्चिमी में जो ये पोर्ट मिल जाएगा, तो ईरान के ऊपर भी नजर रखेंगे, उधर जो है सेंट्रल एशिया के ऊपर नजर रखेंगे, चाइना के ऊपर नजर रखेंगे, और सबसे जरूरी है भारत के ऊपर नजर रखेंगे। भारत को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश है, पाकिस्तान में पश्चिमी में और जो है बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड्स में, अमेरिका दोनों जगह अपने बेस बनाएगा, ताकि आने वाले समय में भारत के ऊपर जो भी भारत प्रोग्रेस कर रहा है, जो मिसाइल अपनी जो है टेस्ट करता है, वो उसके ऊपर निगरानी रखी जाए। पुनीता जी। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी समझूंगी सर, पहले मनन द्विवेदी सर मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। सर देखिए मनन द्विवेदी सर, जिस तरीके से अगर हम सीपैक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इस सीपैक के जरिए पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा, जो आर्थिक गलियारा पाकिस्तान और चीन के बीच में बन रहा है।